Welcome, students. We are not afraid to die if we are together. क्लास 11th की वेरी मोस्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी इनहेबिटेंट्स वर देयर ऑन द आइलैंड एंड हाउ डिड दे रिएक्ट टू सी द कैप्टन एंड हिज बोट? द्वीप पर कितने लोग थे और कप्तान की नौका को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर है देयर वर 28 inhabitants on the island and they happily helped the captain and the other members of the boat reach on the shore. द्वीप पर 28 लोग थे और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कप्तान और नाव के अन्य सदस्यों को किनारे पर आने में मदद की। यानी ये चैप्टर के सबसे लास्ट की बात है, लेकिन ये आप लोगों को हमने सबसे पहले लिया है क्योंकि ये हमारे हिसाब से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव ड्यूरिंग द डिजास्टर? विपत्ति के दौरान बच्चों का व्यवहार कैसा था? ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है। ड्यूरिंग द डिजास्टर द चिल्ड्रन डिड नॉट पैनिक डिस्पाइट देयर सीरियस इंजरीज, दे रिमेन्ड काम एंड कंपोज। यानी वो बड़े संयमित रहे, उन्होंने हड़कंप नहीं मचाया, यानी कि वो बहुत संयमित थे, शांत थे। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाए यही क्वेश्चन कि बच्चों का व्यवहार कैसा था, तो फिर वो आपको पूरा जोनाथन ने जो उसके पापा से कहा था कि पापा अगर हम सब साथ हैं, जो चैप्टर का नाम है, तो हमें मरने से कोई डर नहीं है। उनकी बेटी ने भी उनके साथ मजाक किया था और इसका ये इंग्लिश और ये हिंदी दोनों में हमने आपको ये आंसर साथ में ऐड करके लिख दिया है। अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन कि बच्चों ने कैसा व्यवहार किया था वो पूछा जाए लॉन्ग आंसर टाइप में, तो फिर आपको ये वाला भी प्लस करना है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। राइट अबाउट द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी। उनकी यात्रा के प्रथम चरण के बारे में लिखें। तो इसका आंसर है द फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी इन विच दे कवर्ड 1,05,000 किलोमीटर पास्ट प्रेजेंटली एज दे रीच्ड केप टाउन। उनकी यात्रा का प्रथम चरण जिसमें उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय की, उनके केप टाउन पहुंचने के साथ शांतिपूर्ण समाप्त हो गई। यानी इसमें किसी प्रकार की उन्हें कोई परेशानी नहीं आई थी पहले चरण में। तो अगला क्वेश्चन, व्हाई वॉज द कैप्टन अलार्म्ड व्हाइल फेसिंग द गैल्स? यानी कि प्रचंड समुद्री हवाओं का सामना करते समय कप्तान किस बात से चौंक गया था? While passing the gales, the captain was alarmed by the size of the waves, which were up to 15 meters high. प्रचंड समुद्री हवाओं का सामना करते समय कप्तान उन लहरों की आकार से चौंक गया जो 15 मीटर ऊंची थी। यानी कि इन्हीं लहरों की वजह से उनके जहाज में बहुत बड़ी बाधा आई थी और बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई थी। अगला क्वेश्चन, वेन एंड हाउ डिड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर कम? यानी कि आसन या विपदा आने वाली अशुभ विपत्ति का प्रथम संकेत कब और कैसे आया? इसका आंसर है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM with the ominous silence when the wind dropped and the sky grew dark। यानी आने वाली विपदा का प्रथम संकेत अशुभ शांति के साथ 6 बजे संध्या को आया जब हवा मंद पड़ गई और आसमान काला हो गया। अगला क्वेश्चन, when did the narrator set out on his journey and who accompanied him? लेखक ने अपनी यात्रा कब शुरू की और उसके साथ कौन कौन थे? आंसर है द नरेटर, हिज वाइफ मेरी, हिज 6-year-old सन जोनाथन and his 7-year-old daughter Suzanne set out on their journey in July 1976। लेखक उनकी पत्नी मेरी, उनका 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन और उसकी 7 वर्षीय पुत्री सुजैन ने जुलाई 1976 में अपनी यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन,
What lesson do you learn from the story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together? यानी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टगेदर कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैसेज ऑफ द लेसन इज डेट वी शुड नॉट लूज होप डिस्पाइट बीइंग इन अ सीरियस डिस्ट्रेस। वी शुड मेंटेन एंड सस्टेन आवर पेशेंस एंड कंपोजर। पाठ का संदेश है कि अत्यधिक तनाव में भी हमें उम्मीद यानी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने धैर्य एवं मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉयज? लेखक की समुद्री यात्रा का उद्देश्य क्या था? आंसर है द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉयज वाज टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years ago by कैप्टन जेम्स कुक। लेखक की समुद्री यात्रा का उद्देश्य कैप्टन कुक द्वारा 200 वर्ष पूर्व दुनिया की चारों ओर की गई समुद्री यात्रा को दोहराना था। अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग हैड द राइटर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयज? समुद्री यात्रा के लिए लेखक कितने समय से तैयारी कर रहा था? आंसर है द राइटर हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉइस फॉर द लास्ट 16 years। लेखक पिछले 16 वर्षों से समुद्री यात्रा के लिए तैयारी कर रहा था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि हाउ डिड द नरेटर कम टू नो दैट दे हैड फाउंड द आइलैंड? लेखक को किस प्रकार पता चला कि उन्होंने टापू ढूंढ लिया था? और इसी का अथवा में है ये दो क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर कॉमन लिया है हमने। व्हाट हु ब्रोक द न्यूज टू द नरेटर डेट दे हैड फाउंड द आइलैंड आइल एम्स्टर्डम? वर्णनकर्ता को यह समाचार किसने दिया कि उन्होंने द्वीप को पा लिया है, अर्थात वे द्वीप आइल एम्स्टर्डम पर पहुंच गए हैं? इसका आंसर आप लिख सकते हैं द नरेटर सन जोनाथन along with his sister she broke the news to his father। या आप यहाँ पर द नरेटर भी लिख सकते हैं ऑफ हैविंग गोट क्लोज टू द आइलैंड आइल एम्स्टर्डम, यानी कि वर्णनकर्ता के बेटे जोनाथन ने अपनी बहन सू के साथ आइल एम्स्टर्डम के नज़दीक पहुँचने की खबर अपने पिता को सुनाई। इस प्रकार हमने ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चंस यहाँ से ले लिए हैं। आप इन्हें आपकी तैयारी में शामिल कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।